क्या बोलती हैं? घर वाले बोलते हैं गांव में कि बैग लेकर जाती है तो कहती है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घूम कर बस आ जाती है, कुछ मिलना न जुलना है। बात बताइए, जब आप काम करने के लिए निकली होंगी तो आपके घर में सास ससुर भौजाई देवर जो भी होंगे, लगता है कि इस बात को लेके कोसते हैं कि आप क्यों जाती हैं? जी कोसते हैं वो लोग कहते हैं कि ये रोज रोज बैग टांग के कहाँ जाती हैं, किस काम के लिए जाती हैं, कई रुपया लाती हैं घर में। गाँव वाले ताना नहीं मारते हैं? काहे नहीं, सास ससुर भी बोल रहे हैं कि जाती हैं रोज रोज ब्लॉक में, क्या करने जाती हैं। आपको सास ने मना नहीं किया कि आप क्यों जा रही हो? जी का है मना किया है, मेरे पति ने मना किया है, सास ने बोले क्या करने जाओगी, वहाँ काम मिलेगा। घर से निकलती है तो ताना वाना सुनती है कि नहीं? क्यों नहीं सर सुनते, हमारी सास भी आई हैं। अच्छा, कहाँ है? बुला रहे हैं। देखिए ये सास बहू की जोड़ी, अब ये सास बहू की जोड़ी है। अब बताइए, एक साथ सास और बहू दोनों इस दौर में ठगा सा महसूस कर रही हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में। सरजू पांडे पार्क में मनरेगा मेट की महिलाएं गाजीपुर जनपद के 16 ब्लॉक से आई हैं और विभिन्न मांगों को लेकर यहां पे धरना दे रही हैं। इन महिलाओं से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार का दावा रहता है कि आधी आबादी यानी महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के रोजगार से जोड़ने की कवायद की जा रही है। शायद इसी के कड़ी में इन महिलाओं को भी आश्वासन दिया गया कि हम आपको रोजगार से जोड़ेंगे और आपका घर परिवार का भरण पोषण चढ़ेगा। लेकिन बार बार ऐसी नौबत क्या आ रही है कि इन महिलाओं को बार बार धरना देना पड़ रहा है और समस्या जस की तस बनी रह रही है। समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है, जबकि तमाम वादे किए जाते हैं। हम इन महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये महिलाएं आखिर बार बार ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि इनको बार बार धरना देना पड़ रहा है और इनको अपनी बातों को रखने के लिए इस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सरस्वती पाठक है। कहाँ से हैं आप? हम सैदपुर ब्लॉक से हैं। संगठन है आपकी? जी हमारा संगठन है, संगठन से महिला मेट की जिला अध्यक्ष सरस्वती पाठक हैं। आज धरना क्यों दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं इसलिए कि महिला मेटों को प्रताड़ना, हमेशा प्रताड़ना दिया जा रहा है। हर जगह महिला मेट प्रताड़ित हो रही हैं। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे यहाँ भी कंप्लेन हमेशा आता है कि मैडम हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है वैसे कहा जाता है, हम लोगों को हटाने की धमकी मिल रही है। इसी तरह से हमको जो है मतलब कंप्लेन आ रहा है, इसलिए इसी विषय पे यहाँ पे धरना हो रहा है। कौन हटाने की धमकी दे रहा है? प्रधान लोग धमकी देते हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक के शायद कभी एपीओ और बीडीओ भी धमकी देते हैं। तो कभी डीएम से शिकायत हुआ आप लोगों का? हाँ कई बार हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लेन किए थे, जैसे इसी तरह से ज्ञापन वगैरह दिए थे। अब तक कितने बार धरना हो चुका है? कम से कम 2-3 बार हो चुका है, तीन चार बार। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है? कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो अब क्या लग रहा है? भाई हम लोगों का प्रयास जारी है, संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है भाई आगे चल के हम लोगों को समाधान मिल जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीमती चिंता गौतम है और मैं मनरेगा महिला मेट हूँ और उत्तर प्रदेश ग्रामीण योजना कार्मिक संघ से मैं प्रांतीय संगठन मंत्री के पद पे काम कर रही हूँ। आखिर ये बार बार नौबत क्यों आ रहा है? इतनी महिलाओं को एक साथ धरना पे आने की बात क्यों आ रही है सामने? ये बार बार नौबत ये आ रहा है कि सारी महिलाओं का कभी कभी मतलब बराबर फोन आता रहता है हमारे पास कि दीदी हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान जी जो हैं आईडी पासवर्ड नहीं देते हैं और अपना मनमाना तरीके से वो लेबर की हाजिरी लगाते हैं और जितना पैसा आता है वो भुगतान करवा के अपने रखते हैं। जबकि महिला मेट को जिस दिन आईडी मिल जाएगी तो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और वो लोग लूट खसुट नहीं कर पाएंगे। कितना आपने काम किया है? हमने तो काम किया था 28 दिन का मेरा 9,500 आया है, लेकिन और दीदी लोग का भी नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, किस ब्लॉक से हैं? हम मर्दा ब्लॉक से हैं। मर्दा ब्लॉक से। क्या नाम हुआ आपका? सरोज सिंह, भदौरा ब्लॉक से, ग्राम पंचायत देवकली से। ऐसा बार बार आप लोगों को क्यों नौबत आ रही है कि धरना देना पड़ रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप रोजगार पाके भी लग रहा है कि ठगा महसूस कर रही है? जी सर, हम रोजगार पाकर भी ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से हमारी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन हमें काम कितना मिला? 12 दिन। 12 दिन में कितना पैसा मिला? 4,200 रुपये। किसी का खर्चा 4,200 3 महीने में हो जाएगा क्या? हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी बात पर ध्यान और गौर करें, जमीनी स्तर पर जांच करें। और हम जब ग्राम पंचायतों में अपने काम के लिए जाते हैं तो रोजगार सेवक और प्रधान बोलते हैं यहाँ तो 15 की लेबर लगी है, आपकी तो ड्यूटी बनती ही नहीं है।
हमने ब्लॉक पर जब जाकर पूछते, जाइए आप ब्लॉक से मिलिए, तो ब्लॉक अधिकारी हमसे बोलते हैं कि आपको अपनी ग्राम पंचायत में नियुक्ति हुई है, प्रधान और रोजगार सेवक से बोलकर अपनी ड्यूटी लगवाइए। ये हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हम जाए तो जाए कहाँ। अब सरकार से हमारी निवेदन है कि जो 20 लेबर का डिमांड रखी है सरकार, वो हटाएं, इसलिए कि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम मतलब जो चीज़ के लिए हमें रखा गया है आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो चीज़ तो हम कभी बन ही नहीं सकते हैं। 3 साल में 4,200 रुपये से कोई बन सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे तरफ, हमारे ब्लॉक में तो ऐसी पूरी बहुत सारी दीदियां हैं जिनको 1 पैसे की भी नहीं, मतलब पैसा नहीं मिला है महिला मेट से। हम चाहेंगे कि इस पर सरकार गौर करे और हमको मानदेय लागू करे। जब तक हमारे मानदेय लागू नहीं करेगी सरकार, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी बात को सुनवाई करें और 20 लेबर की डिमांड को हटाए और हमारे मानदेय को लागू करें। नहीं तो हम धरना की ये चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे। हम लखनऊ तक जाएंगे, चाहे हम अपनी जान की बाजी लगा कर ही जाएंगे, लेकिन हमारी जान भले ही चली जाएगी, लेकिन इतने महिला मेट दीदियों को काम तो मिल जाएगा। सरकार को हम ये बता कर रहेंगे कि जो काम पर रखे हैं उस काम का निवारण कैसे होगा। अच्छा, आप अपनी बातों को रख रही हैं, सरकार तमाम दावे करती है, चाहे सपा की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार चल रही है। क्या लग रहा है दोनों में यदि बेहतर देखा है तो किसके काम का सही आपको लगते थे? सरकार तो तमाम आ रही है, लेकिन अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं सरकार। ये तो चीजें कहने वाली है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सरकार आंख मूंद कर बंद कर बैठ जाते हैं। लंबी लंबी बातें कही जाती है कि हम समूह बनाए, महिलाओं को रोजगार दिए, लेकिन यहाँ तो बेरोजगार समूह में महिलाएं भाग दौड़ कर रही है, जिला पे जाती हैं, ब्लॉक पे जाती हैं। गांव स्तर के महिलाएं या गांव के आसपास के लोग, पड़ोसी लोग भी बोलते हैं अरे ये तो बैग टांग कर अपनी निकल गए, इनको तो बहुत पैसा मिलता होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। हम इधर उधर गांव में घर में ताना सुनने को ताना सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि ये लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ी बैग लेकर जाती हैं, लेकिन हमारी यही कर्मा है कि हम बैग लेकर इसलिए निकले हैं कि सरकार जब हमको घर से निकाल दिया तो हम रोजगार पाकर ही रहेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मीना यादव। मीना, क्या करती हैं आप? मैं मर्दा ब्लॉक से। अच्छा, क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा, अभी मनरेगा मेट में जुड़ी है कि नहीं? यस सर, महिला मेट हूँ। कितना दिन से काम की है? 2 साल। तो क्यों आप लोग बार बार धरना दे रहे हैं? सर, हमारे यहाँ धरना देने के लिए एक कारण है कि यहाँ हम लोग को समस्या साल में बस 28 दिन या 14 दिन ही काम चल रहा है। हम लोग को समय से काम मिले, हम लोग चाहते हैं हर महीने हम लोग का अब तनख्वाह जो है हम लोग को मिले, हमारे बहनों को, इसीलिए हम लोग धरना देने के लिए यहाँ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं सैदपुर ब्लॉक से आ रहे हैं। अच्छा, शिवदासपुर में है। मैं अभी फिलहाल में 4 महीने से मेरा नियुक्ति हुआ है। किस चीज में? महिला मेट में। महिला मेट में जी। तो पैसा मिला कि नहीं? मेरा 1 महीने का पैसा मिला है। अच्छा। और उसके बाद सारा सेवाएं मतलब वहीं से बंद कर दिए हैं लोग। अच्छा। जब ब्लॉक पर हम जाते हैं तो ये पीओ कहते हैं कि आप साइट पे मत जाया करिए, आपका जो मानदेय बन रहा है आपको यहीं से मिल जाएगा, आप साइट पे मत जाइए। आप साइट पे जाती है तो प्रधान से झगड़ा करती हैं और रोजगार सेवा से झगड़ा करती है, जबकि हम वहाँ कभी गए भी नहीं किए और वो लोग खुद फर्जी काम करके मतलब हम लोग को वहाँ से हटाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप काम करने के लिए निकली होंगी तो आपके घर में सास ससुर भौजाई देवर जो भी होंगे, लगता है कि इस बात को लेके कोसते हैं कि आप क्यों जाती हैं? जी, कोसते हैं वो लोग कहते हैं कि ये रोज रोज बैग टांग के कहाँ जाती हैं, किस काम के लिए जाती हैं, कई रुपया लाती हैं घर में। ये लोग इतने ताना। क्या करते हैं आपके पति तो हमारे रहते हैं बनारस में इस समय। क्या करते हैं? मैं वो होटल में काम करते हैं इस समय। अच्छा। हमारे 4 बेटी हैं। अच्छा। हमारे जो समस्या है हमारे ग्राम सभा प्रधान सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ रहते हैं। कोई सहयोग नहीं मिलता है? वहाँ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जितनी महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, कोई किसी का सास है, कोई किसी घर की बहू है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का ननद है, कोई किसी का भौजाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुद्दा यह है कि इस बेरोजगारी के दौर में सरकार जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए गांव-गांव प्रेरित किया जा रहा है,
समूह का गठन किया जा रहा है। हर गांव में 5-10 से अलग अलग समूहों का गठन कराया गया कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन इन महिलाओं को देखकर आप समझ सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि गाजीपुर के 16 ब्लॉक से ये महिलाएं आई हैं। न जाने कितनी महिलाएं अभी घर पे है। ये जागरूक महिलाएं हैं जो घर से अपना खर्चा करके इस सरजू पांडे पार्क में आती है और अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करती है। इन लोगों के मन की पीड़ा को सुनने वाला यदि कहा जाए तो कोई भी न तो गंभीर अधिकारी यहाँ पे है, जिम्मेदार अधिकारी है, और न ही कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों की बातों को लेकर सामने आ रहा है। यह उदासीनता अपने आप में इस बात को बयां करता है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का आए चाहे विधानसभा का आए, लोग बात करते हैं कि आरक्षण खतरे में है, लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, कोई कहता है कि महिलाओं की रक्षा हम करते हैं। लेकिन जो ये तस्वीरें बयां कर रहा है, जो ये तस्वीरें बता रहा है, उन लोगों के लिए यह बात को सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि संविधान तब तक खतरे में रहेगा जब तक आप लोग इस तरह का उलूल जुलूल बयान देते रहेंगे। इन महिलाओं का क्या कसूर है? इन महिलाओं का संविधान से क्या लेना देना है? इन महिलाओं का चाहिए रोजगार, इन महिलाओं को चाहिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फीस, इन लोगों को चाहिए अपने घर में नमक दाल रोटी। लेकिन एक भी इस मुद्दे पे मैं एक एक जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी के यहाँ 7 विधायक हैं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। कोई एक जनप्रतिनिधि यदि जिम्मेदार हो और इन लोगों के बीच में आकर इन लोगों की बात को सुने, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं दिखाई दे रहा। यदि ऐसा कोई करता तो शायद इस समस्या का समाधान कब का हो गया होता। यहाँ पे तमाम और महिलाएं हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा देवी। कहाँ से आई हैं? मोहम्मदाबाद ब्लॉक से। अच्छा, मोहम्मदाबाद ब्लॉक से। कौन सा गांव है? करणपुरा। अच्छा, क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ पर आए महिला मेट के लिए जो हम लोग का नियुक्ति किया गया है उसका मानदेय के लिए जो हम लोग का नहीं आ रहा है, और जो भी समस्या आ रही है ब्लॉक में जाने पर भी जो भी प्रधान भी कहते हैं कि आपका नियुक्ति किया गया है लेकिन साइड पर आप मत आइए, घर बैठे आपको पैसा दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन हमारे खाते में एक पैसा भी नहीं आया है। प्रधान इसी तरह हम लोग को बतन गुनगा बना रहे हैं और जो भी समस्या आ रही है अपने तुरंत उतार भी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गांव वाले ताना नहीं मारते हैं? काहे नहीं, सास ससुर भी बोल रहे हैं कि जाती हैं रोज रोज ब्लॉक में क्या करने जाती हैं। क्या नाम हुआ है आपका? क्या नाम हुआ है? शीला कुशवाहा, कौने गांव से हैं? बखारीपुर से, मोहम्मदाबाद ब्लॉक से। मोहम्मदाबाद ब्लॉक से। अच्छा, ये बताइए, आप गाजीपुर शख्स ने मना नहीं किया कि आप क्यों जा रही हो? जी का है, मना किया है, मेरे पति ने मना किया है, सास ने बोले क्या करने जाओगी, वहाँ काम मिलेगा। पति क्या करते हैं? कुछ नहीं, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो कैसे घर परिवार चलता है? ऐसे ही चल रहा है सर, क्या करें, काम भी नहीं टाइम से मिल रहा है हम लोग को। टाइम महीने 1 महीने का काम मिला फिर बंद हो गया, काम ही नहीं है। तो ताना वाना सुनने को मिलता है? हाँ, ताना सास बोलती है क्या करने जाती है, टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करने जाती है। तो देख रहे हैं, ये महिलाएं हैं जो महिलाओं की पीड़ा में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इन महिलाओं के पीड़ा को समझने वाला कौन है? मैं तो आज यहाँ से सबको आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इन महिलाओं के पीड़ा को कौन सुनेगा। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के बाद ठगा क्यों महसूस हो रहा है? इन महिलाओं को जिस तरीके से सपना दिखाया गया, उस सपने को धूमिल कौन कर रहा है? यह अपने आप में तमाम सवाल है जिस पे अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इस बात पे सोचना होगा और सोचने के साथ साथ इन लोगों के साथ खड़ा होकर इन समस्या का समाधान भी कराना होगा। क्या नाम हुआ आपका? रीमा देवी। कहाँ से हैं? रेवतीपुर ब्लॉक से। रेवतीपुर आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा गांव है। जी सर। जहाँ पे सबसे अधिक मतदाता पाए जाते हैं। आपके गांव में तमाम इतिहास जुड़े हुए हैं, लेकिन उस गांव से आप धरने पे आई हैं, ये बहुत। जी सर, हाँ, जब मेरी बातें वहाँ नहीं सुनेंगे तो हमको धरना देना ही है, करना ही है। क्यों प्रधान नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं। क्यों? कहते हैं कि हम नहीं, वो नहीं कहते हैं, कहते हैं कि मेट में भर्ती हम कर दिए हैं ना, अपना काम स्वयं करिए, अपना स्वयं अधिकार अपना स्वयं तो स्वयं करिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने काम किया है उसका क्या मिला है? उसका कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, वो कहते हैं ठीक है अपना काम करिए, जब नहीं मिलता है तब हमें बोलिए। ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक पर वीडियो सर से बोलेंगे, एपीओ सर से बोलेंगे, तो कहते हैं कि आप लोग की पहचान नहीं है अभी। तो हम यही चाहते हैं सर कि कम से कम हमें तो पहचान मिलनी चाहिए ना। हमारी घर से निकलते हैं तो ताना वाना सुनती है कि नहीं? क्यों नहीं सर सुनते, हमारी सास भी आई हैं। अच्छा, कहाँ है? बुला रहे हैं।
कहाँ गई आपकी सास? यही पे है कौन ये है? पीछे। आइए आइए आइए, देखिए ये सास बहू की जोड़ी। अब देखिए एक साथ इधर आ जाइए, ये सास बहू की जोड़ी है। अब बताइए एक साथ सास और बहू दोनों इस दौर में ठगा सा महसूस कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? बसंती देवी सर। आप सास बहू एक साथ दोनों कैसे यहाँ पे आ गए? अरे काम है, आने हैं, इनके साथ आने हैं धरना पर। आपको लग रहा था कि बहू जा रही है तो हम आएगी भी कि नहीं आएगी? हाँ जाएगा। घर से जाती है तो घूमने जाती है। नहीं क्या बोलती हैं? घर वाले बोलते हैं गांव में हाँ। कि बैग लेकर जाती है तो कहती है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घूम कर बस आ जाती है, कुछ मिलना न जुलना है। अच्छा, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं, बड़ा पैसा मिलता होगा, हमेशा जाती है। कहाँ गाँव है आपका? हमारा गाँव बेमुई है। अच्छा, क्या नाम हुआ है? गीता देवी, बड़ा त्रेतीपुर। अब सुन लीजिए, इस तरह की बातें यदि चर्चा होती है कि महिलाएं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए घर से निकलें और जिला मुख्यालय पर आकर धरना दें, और जब गांव वाले, घर वाले, ससुराल वाले लोग ताना मारें कि कहाँ जा रही है, कुछ होने वाला नहीं है, इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा दुख का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। हम यहाँ से चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि देखे, इस समस्या का अस्थायी हल करे, वरना चुनाव में आने पर उलूल जुलूल बातें और भरोसा देने का काम बंद करे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।